नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट में तबाही देखने को मिल रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस पहुंचे और साइप्रस की धरती पर कदम रखते ही तुर्की को झटका देने का काम कर दिया, क्योंकि साइप्रस से तुर्की का एक गहरा विवाद है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस पहुंचना तुर्की के लिए कड़ा संदेश ही नहीं बल्कि तुर्की की जमीन हिला देने वाला है। तुर्की के साथ साथ अब पाकिस्तान भी परेशान हो गया है, क्योंकि साइप्रस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो संदेश दिया गया वो तुर्की के लिए आगे घातक साबित हो सकता है। वो कैसे, वो बताएंगे आगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्यों खास है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहां जाने वाले हैं, यह आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो है G7 की बैठक में शामिल होने जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर पहुंचे और ये 23 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला साइप्रस दौरा होगा। मतलब इससे पहले 2 प्रधानमंत्री और जा चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को तुर्की को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल तुर्की पर आरोप है कि उसने साइप्रस के 1/3 हिस्से पर साल 1974 में कब्जा जमा लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और पाकिस्तान को अटैक ड्रोन मुहैया कराए थे। तो आपने देखा होगा कि कैसे तुर्की लगातार भारत का खून बहाने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था और खुलकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए थे उनके लिए आंसू बहा रहा था। दरअसल जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया, तो तुर्की सबसे पहले एहसान फरामोश तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आया। इस्लामिक एजेंडे का खेल खेलते हुए तुर्की ने जमकर पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनका सपोर्ट किया। आतंकियों के समर्थन में तुर्की खड़ा नजर आया और भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की कमर तोड़ते हुए जो एयरपोर्ट पर भारत में तुर्की की कंपनियां तैनात थी उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। तुर्की को एक तरफ भारत ने यहां झटका देने के काम किया, तो दूसरी तरफ साइप्रस में कदम रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि अब वो उन देशों का सपोर्ट में है, उन देशों के साथ है जिनका विवाद हमारे दुश्मन देशों के साथ चल रहा है। यानी कि यहां साइप्रस की ताकत बढ़ाने का प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा समर्थन कर दिया है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और साथ ही भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए, उससे भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई। जब अब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस दौरे पर पहुंचे हैं, उनका दौरा तुर्की के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है और साल 1974 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। बता दें कि साल 1570 में जब ग्रीक भाषी साइप्रस ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था, इसके बाद साइप्रस में तुर्की भाषी लोग बहुत बड़ी संख्या में बस गए। साल 1960 में जब साइप्रस ब्रिटेन से आजाद होकर स्वतंत्र देश बना तो देश में ग्रीक भाषी आबादी कुल आबादी के करीब 3/4 थी। साथ ही तुर्की भाषी आबादी भी बड़ी संख्या में थी। आजादी के बाद कई वर्षों तक इन समुदायों में आपसी झड़प और हिंसा भी हुई थी। जुलाई 1974 को ग्रीस की सैन्य सरकार ने साइप्रस को ग्रीस में मिलाने की कोशिश की, जिसके बाद तुर्की ने भी साइप्रस पर हमला बोल दिया और उत्तरी शहरी काइनेरिया राजधानी निकोसिया के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। बाद में मामला संयुक्त राष्ट्र तक भी गया, लेकिन वहां भी बात विफल रहने पर अगस्त में तुर्की ने फिर से साइप्रस पर हमला बोल दिया और साइप्रस के कई और इलाकों पर कब्जा जमा लिया। इस तरह साइप्रस के 1/3 हिस्से पर आज भी तुर्की का कब्जा है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने बफर जोन बनाकर युद्ध विराम कराया। तुर्की ने कब्जे वाले इलाके को उत्तरी साइप्रस कहा जाता है। साइप्रस की सरकार उत्तरी साइप्रस को अपना हिस्सा मानती है, इसे लेकर दोनों देशों में तनाव रहता है। तुर्की कई बार उत्तरी साइप्रस के आसपास ड्रिलिंग की कोशिश करता नजर आया है, लेकिन साइप्रस ने इसका विरोध किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के साथ संबंध बेहतर करने को तुर्की के लिए सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हो गए हैं। इससे पहले बता दें 19
1983 में इंदिरा गांधी गई थी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। अब समझिए साइप्रस का यह दौरा मोदी सरकार का क्यों अहम हो जाता है। दरअसल तुर्की और साइप्रस का विवाद है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस जाना यानी कि साइप्रस को मजबूत करना, उसके साथ संबंधों को मजबूत करना तुर्की की कमर तोड़ने से कम नहीं है, क्योंकि तुर्की ने भारत के खिलाफ जो देश है, भारत में जो आतंक फैलाने की कोशिश जो देश कर रहा है उसका साथ दिया, तो अब भारत भी उन देशों को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया है जो दुश्मन देशों के विरोध कर रहे हैं खुलकर, जो दुश्मन देशों की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। यही सबसे पहला अहम रास्ता साइप्रस है, यानी कि साइप्रस के जरिए तुर्की पर एक बड़ी मिसाइल दागने का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काम कर दिया गया है। संघर्ष के दौरान भारत ने बार बार दावा ये किया था कि तुर्की को सुधर जाना चाहिए, तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली हालांकि ये बात कही गई, लेकिन तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो ऐसे में अब साइप्रस जो है वह मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो तुर्की से सीधा मुकाबला कर पाएगा और साथ मिलेगा उसे मोदी सरकार का, मतलब कि भारत का। तो ऐसे में साइप्रस जाना प्रधानमंत्री मोदी का कोई सिर्फ दोनों देशों के संबंध मजबूत करने जैसा ही नहीं है, बल्कि एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। तो ऐसे में साइप्रस अब तुर्की ने जो कब्जा किया है उसको लेकर कदम उठा सकता है, तुर्की को उसकी अकल ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि तुर्की जो है लगातार वो साइप्रस पर धाक जमाने, हमला करने की कोशिश करता रहा है। तुर्की का जो 1/3 हिस्से पर तुर्की ने जो कब्जा किया है साइप्रस के, उसको खुद ने ही मान्यता दे रखी है। हालांकि किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है, साइप्रस के पास और देशों की भी मान्यता है। तो साइप्रस का जो कब्जा वाला हिस्सा है तुर्की उसे अलग देश मानता है, अपना हिस्सा मानता है, लेकिन साइप्रस ऐसा नहीं मानता। साइप्रस का साफ कहना है तुर्की ने उस पर कब्जा किया है और उस कब्जे को वो मुक्त कराकर रहेगा। और जिस तरीके से अब बाकी के देश अब साइप्रस के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, G7 की बैठक में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वहां दौरा करना, राष्ट्रपति से वहां मुलाकात करना और उसके बाद वहां की बैठकों में रक्षा हो, व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत करना, ये तुर्की की कमर तोड़ने से कहीं कम नहीं है। यही वजह है कि तुर्की जो है अब टेंशन में आ गया है, अब सोचने को एर्दोगन मजबूर हो गए हैं। चलिए जाते जाते अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। जब वो साइप्रस में पहुंचे, जब एक व्यापार बैठक में शामिल हुए, बिजनेस बैठक में, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है।